जब चलती है, जनता की फौज जब सड़कों पर फौज बन करके उतरती है, जब गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित जब अपने हक अधिकार के लिए एक बड़ी सेना बन करके सड़कों पर उतरते हैं तो सारी धरती हिलने लगती है। और आपका जो नंदुरबार से जो मार्च था, यहाँ पहुंचते पहुंचते तक दिल्ली की धरती तो अभी नहीं हिली है, लेकिन मुंबई की, नागपुर की धरती हिल गई है। ये आपके इस मार्च ने, आपकी इस पलटन ने बता दिया है। तो इसलिए ये जो सामने बैठी है, ये क्रांतिकारी कवि गोरख पांडे की जनता की पलटनिया है, जिस पलटनिया के आगे हर सत्ता को झुकना पड़ेगा, हर सत्ता को जो है उसके आगे अपना सर जो है झुकाना पड़ेगा। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज आपकी जो मांगे हैं, जिन सवालों को लेकर के आपने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया, एक तो आप जानिए कि यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में आदिवासियों के एक मजबूत राजनीतिक दखल का आपने जो है आज अपने इस मार्च के जरिए आगाज किया है। आप लोगों ने अपनी एक बड़ी राजनीतिक ताकत, अपनी एक बड़ी राजनीतिक संकल्प शक्ति जो है लोगों को दिखाई है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम बिरसा मुंडा के वारिस हैं, हम मामा कांटिया के वारिस हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। और जब हम अंग्रेजों से नहीं झुके तो तुम काले अंग्रेजों के आगे भी हम नहीं झुकेंगे। हमने अंग्रेजों को अपने इलाकों में दखल नहीं करने दिया। हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियां दी, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आदिवासी इलाकों में, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर पूर्व के तमाम राज्य हों, आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए, लेकिन वो आदिवासी इलाकों पर अपनी हुकूमत पूरी तरीके से कायम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये बता दिया था कि अपनी जमीन, अपनी नदियां, अपने जंगल पर हम तुम अंग्रेजों को हुकूमत नहीं करने देंगे। ये हमारी पुरखों की जमीनें हैं, हमारी पुरखों की अमानत हमारे पास है, इसको हम नहीं खोएंगे। लेकिन आपने देखा पिछले दौर में भी, अगर आप पुराने इतिहास को देखें, अभी जब हमारा मार्च आ रहा था, साथियों ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर राजा बलि का एकमात्र मंदिर रास्ते में पड़ा था। राजा बलि का एक ही मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। और राजा बलि को आप क्यों मानते हैं? राजा बलि को लेकर के आपके अंदर क्यों बातें हैं? क्योंकि राजा बलि के साथ जब उनका राज था, आपकी मान्यताएं हैं कि भाई उस समय आदिवासी इलाके धन धान्य से भरपूर थे, खुशहाल थे, लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। और वो धोखा किसने किया? एक बहुरूपिये ने किया। वो बहुरूपिया कौन था? जिसको हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा देवता, बहुत बड़ा ईश्वर माना जाता है, विष्णु, जिसने जो है 52 उंगली के ब्राह्मण का जो है अपना एक रूप रख करके राजा बलि को छला, उसको कहा कि तुम तो बड़े दानी हो और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे पास दान लेने आया हूँ। और जब उन्होंने कहा कि कहो ब्राह्मण, तुमको क्या दान चाहिए? उसने कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए और कुछ नहीं, जो कथाओं में है। और वो 3 कदम जमीन, उन्होंने कहा 3 कदम जमीन क्यों ब्राह्मण? आप जो है हमसे धन लीजिए, पैसा लीजिए, जेवर लीजिए, ज्यादा जमीन मांगे। उसने कहा बस 3 कदम जमीन चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई जेवर नहीं। और जब उसने कदम नापे तो एक कदम में, कथा में है कि एक कदम में धरती नाप दी, एक कदम में आकाश नाप दिया, और अब बोला तीसरा कदम राजा मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज
अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे सिर में रखो। और राजा बली के सिर में रखा और उसको पाताल पहुंचा दिया और इस तरीके से उसके राज पर, उसके इलाके पर कब्जा किया। तो ये एक नया विष्णु आ रहा है, बहुरूपिया फिर हमारे बीच, जो कभी कहता है मैं चाय वाला हूं, जो कभी कहता है मैं पिछड़े का बेटा हूं, जो कभी कहता है मैं गरीब का बेटा हूं। और वो क्या कर रहा है, वो भी आज हमारी जमीनों को छीनने का काम कर रहा है, हमारे जंगलों पर कब्जा करने का काम कर रहा है, हमारी नदियों को कब्जा कर रहा है, हमारे राष्ट्र की सारी संपत्तियों को नीलाम कर रहा है। आज जब हम कह रहे हैं कि वनाधिकार कानून जो बना था, वो वनाधिकार कानून कैसे बना, इसी लाल झंडे की ताकत में, जिस लाल झंडे को लेकर के आप सड़कें नाप रहे हैं, इसी लाल झंडे की ताकत ने लड़ करके यूपीए की सरकार में जो है मनरेगा कानून बनवाया था, उसी सरकार में वनाधिकार कानून 2006 बनाया था। और जिस वनाधिकार कानून में तमाम आदिवासियों को उनकी जमीनों का जो है मालिकाना हक देने की बात थी। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, ये बहुरूपिया क्या कर रहा है, इसने वन कानून में बदलाव कर दिए हैं। ये वन कानून को और बदल रहे हैं। 1917 का जो वन कानून था उसमें बदलाव का पूरा प्रारूप बना करके रखा हुआ है, और जिस दिन वो लागू हो जाएगा उस दिन वनाधिकार कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। वनाधिकार कानून खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को, गरीबों को, मजदूरों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। और सरकार कह रही है, उसमें प्रावधान है कि गरीब को तो एक गट्ठर लकड़ी लाने का, जमीन तो छोड़ दीजिए, जंगल से एक गट्ठर लकड़ी लाने का हक नहीं होगा, जंगल में अपनी गाय बकरी चराने का हक नहीं होगा, जंगल से घास फूस लाने का हक नहीं होगा, जंगल में रहने का हक नहीं होगा। ये जो है उसमें है। लेकिन उस जंगल का क्या होगा फिर, गरीब को बाहर निकाल करके, आदिवासियों को बाहर निकाल करके वो कह रहे हैं हम जंगल को 2 भागों में बांटेंगे। एक रहेगा सरकारी जंगल और दूसरा रहेगा इस देश के बड़े पूंजीपतियों का जंगल। इस देश के बड़े पूंजीपतियों को जैसे इन्होंने हवाई अड्डे दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए, एयर जो है हमारे बंदरगाह दे दिए, हमारी कोयला खाने दे दी हैं, हमारे तमाम उद्योग, तमाम जो है सार्वजनिक संस्थान दे दिए हैं कौड़ियों के भाव। उसी तरीके से ये सरकार कह रही है हम अब आधे जंगल पूंजीपतियों को देंगे, अडानी अंबानी को देंगे। हमको तो लकड़ी, सूखी लकड़ी और घास फूस लेने का हक नहीं रहेगा, लेकिन उनको ये हक होगा कि वो वहाँ कुछ भी पैदा करें और कुछ भी बेचें, इसका हक उनको पूरा रहेगा। ये नए वन कानून में ये जो नया बहुरूपिया आया है, ये जो राजा बलि को छलने का एक कहानी आपके सामने मौजूद है, और ये दूसरा जीता जागता हमारे सामने नरेंद्र मोदी के रूप में, ये जो नए प्रधानमंत्री के रूप में, ये जो अडानी अंबानी का वजीर आया है, असली राजा तो अंबानी और अडानी है, ये तो उनका वजीर है, ये तो उनका जो है मंत्री है, ये जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये साजिशें आने वाले समय में होने वाली हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हो सकता है राज्य सरकार अपने से संबंधित तमाम मांगों को आपकी माने, लेकिन हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होने जा रही है। इस देश के अंदर आने वाले समय में इस देश के आदिवासियों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को एक बड़ी ताकत बनना होगा। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर जो फिर से कंपनी राज लाया जा रहा है, अडानी अंबानी की कंपनी का राज, इस कंपनी राज के खिलाफ हमको लड़ना होगा। जैसे अंग्रेजों की कंपनी राज के खिलाफ जो है टंट्या मामा लड़े थे, जैसे बिरसा मुंडा लड़े थे, जैसे अन्य आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और मजदूर विद्रोह के नायक लड़े थे, ऐसे ही आने वाले समय में हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आज देश के ऊपर जिस तरीके का संकट आ रहा है, जिस तरीके का जो है आर्थिक संकट, जिस तरीके की बेरोजगारी, किसानों मजदूरों पर जैसे हमले,
किसानों के लिए आपने देखा, आप में से कई साथी किसान आंदोलन में दिल्ली के मोर्चे पर भी पहुंचे थे।